अभी शादी को 3 मंथ पूरा भी नहीं हुआ था कि घर से जाने वाला वह वीर जवान भारत माँ का पुत्र वापस नहीं आता है। हम बात कर रहे हैं बिहार के उस वीर जवान की जो सेना में भर्ती होते समय यह नहीं सोचा होगा कि मैं उस राष्ट्र रक्षा के लिए एक दिन जो है कि वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। जिस राष्ट्र के रक्षा के लिए महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, भगवान श्री राम जैसे लोग आए और चले गए, उस राष्ट्र रक्षा के लिए यह वीर सपूत भी जो है कि अपने प्राणों का बलिदान करता है। और कहा जाता है कि एक भारतीय जब मरता है तो अपने साथ जो है कि अपने दुश्मनों को एक नहीं अपितु 10 को मार के मरता है। यही वह वीर सैनिक है जो सिवान का है, सिवान के वासिलपुर का है। उससे पहले मैं सुशील विनायक सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं सुने सार्थक संदेश। जी हाँ, सिवान का यह है राम बाबू प्रसाद जो सेना में भर्ती हुए, सेना में गए और जाके वहाँ पे राष्ट्र रक्षा के लिए देशभक्ति की और राष्ट्र की रक्षा की और अंततः परिणाम यह हुआ कि ये राष्ट्र रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसको देख के देवतागण भी खुश हैं। क्योंकि राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर कोई जाता है, अपने प्राणों का बलिदान देता है, तो उसको स्वयं भगवान आके अपने साथ लेके जाते हैं। क्योंकि राष्ट्र रक्षा ही परम धर्म है। और राष्ट्र रक्षा के लिए बिहार का यह जवान राम बाबू, जिनके शादी के अभी 3 मंथ भी ठीक से पूरे नहीं हुए थे, शादी होती है, शादी करके जाते हैं और बोलते हैं कि मैं कुछ दिनों बाद वापस आऊँगा, और वापस किस कदर आऊँगा ये उन्हें नहीं पता था। और शादी बाद उन्होंने अपने पत्नी को जो वचन दिया था वो वचन पूरा किए और वापस भी आए हैं। यह सुन के पूरे सिवान जिले में ही नहीं अपितु पूरे बिहार में मातम का लहर है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्हें जो है कि वीर गति प्राप्त हुई, जो है कि वीर गति को प्राप्त किए देश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। उसी ऑपरेशन सिंदूर में वीर गति को प्राप्त किए जिसमें 28 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, करारा जवाब दिया, जिसमें पाकिस्तान के एक दिन में छक्के छुड़ा दिए गए। उसी ऑपरेशन सिंदूर में यह बिहार के राम बाबू प्रसाद अपने प्राणों को बलिदान कर दिए, लेकिन भारत माता पे जो है कि आंच तक नहीं आने दिए। भारत माता के पल्लू को संभाल के रखे, भारत माता की रक्षा के लिए बॉर्डर पे तत्क्षण खड़े रहे। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे खड़े रह के राष्ट्र रक्षा के लिए अपने पिस्टल से, अपने गन से, अपने बंदूक से जो है कि वहां पे रह के राष्ट्र की रक्षा करने वाले ऐसे वीर जवान, वीर सपूत थे राम बाबू। राम बाबू का शव जो है कि आज जम्मू कश्मीर से, पार्थिव शरीर आज जम्मू कश्मीर से जो है कि बिहार के सिवान के वासिलपुर में आने वाला है। अब आप सोचिए कि 3 मंथ उनके शादी का हुआ था, क्या बीत रही होगी उनके पत्नी पे, क्या बीत रही होगी उनके पत्नी पे। वो भी सोच रही होंगी कि आप बोल के गए थे कि मैं वापस आऊँगा और आप वापस इस कदर आए कि अब हम दोबारा एक नहीं हो पाएंगे। इस कदर या बिहार के राम बाबू अपने जो है कि बिहार वासियों पे, बिहार के लोगों पे अपने एक अमिट छाप छोड़ के गए। ऑपरेशन सिंदूर ऐसे महान जंगों में अगर कोई देशभक्त वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वयं भगवान अपने शरण में लेते हैं। और ऐसे वीर जवान राम बाबू। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस देश में लोग जातियों में बटे हैं, टुकड़ों में बटे हैं, उस देश में जो है कि बॉर्डर पर रहने वाले जवान यह नहीं सोचते हैं कि हमें उन लोगों को बचाना है, उन जातियों को नहीं। अब भारत के वीर रक्षक, वीर जवान यह सोचते हैं कि हमें लोगों, उन जाति वालों को नहीं बचाना है, हमें बचाना है मानवता को, हमें धर्म को बचाना है, हमें हमारे लोगों को बचाना है। अगर वो लोग भी जातिवाद करने लगे तो आप लोगों का क्या होगा। इसलिए जातियों में नहीं बटें, एक रहें और नेक रहें। भारत माता की जय आप कमेंट में जरूर लिखिएगा और राम बाबू के लिए श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा।